वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर पॉलिनोमियल px को डिवाइड करना है पॉलिनोमियल gx से। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने पॉलिनोमियल के चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में ये चेक जरूर करते आए हैं कि यहां पर जो पॉलिनोमियल हमें दिया जाता है वो ऑर्डर में है या नहीं। ऑर्डर का मतलब वहां जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होनी चाहिए। यहां भी एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉलिनोमियल px को देखूं तो यहां पर पहले पावर है 4, देन है 2, देन 1 एंड देन कांस्टेंट। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब स्टूडेंट सेकंड पॉलिनोमियल को देखते हैं जो कि है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 2 और x स्क्वायर सबसे पहले लिखा गया है। तो ठीक है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले मैक्सिमम पावर ही आनी चाहिए। उसके बाद आ रहा है 1, ये तो एक कांस्टेंट है। एंड उसके बाद है x, x के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो यानी कि ये x पहले आना चाहिए ना, हमें तो डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए ना पावर्स। तो हम x को पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो अब देखिए पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 2, देन x के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 मान सकते हैं। 2, 1 एंड देन उसके बाद आ गया कांस्टेंट। तो यहां पर स्टूडेंट्स अब हमारे दोनों पॉलिनोमियल्स ऑर्डर में हैं। बट रुकिए दोस्तों, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए। वो क्या? जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं ना, वो पॉलिनोमियल एक जनरल एक्सप्रेशन जैसी फॉर्म में होना चाहिए। जनरल एक्सप्रेशन जैसी फॉर्म ये क्या होती है दोस्तों? देखिए, अगर मैं आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखूं तो वो कैसा होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पर पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बट साथ में यहां पर कोई भी पावर मिसिंग नहीं है। पहले 3, 2, 1 एंड देन कांस्टेंट। बट अगर मैं अपने पॉलिनोमियल px को देखूं, यहां पहले पावर है 4, उसके बाद 3 मिसिंग है, उसके बाद डायरेक्ट 2 आ रहा है। तो फिर दोस्तों हम इस क्यूबिक पावर को भी इंक्लूड करेंगे, बट इस तरीके से करेंगे ताकि हमारे इस पॉलिनोमियल पे कोई इफेक्ट ना आए। तो हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर 4 प्लस 0x रेज़ टू पावर क्यूब। अब 0x रेज़ टू पावर क्यूब लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ये पॉलिनोमियल देखिए ऑर्डर में भी है और यहां पर हर एक पावर यहां पर अवेलेबल है। ऐसा करने से हमारा क्या फायदा होगा दोस्तों? स्टूडेंट्स, अब हम जब डिवीजन करेंगे ना, यहां पर उसके फर्स्ट स्टेप में ही आपको फायदा दिखेगा। देखिए कैसे। यहां पर हम डिवीजन का सेटअप बनाते हैं। तो अब हम ये सोचेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है gx, उसकी फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि px की फर्स्ट टर्म बन जाए, यानी कि x रेज़ टू पावर 4। तो x स्क्वायर को अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x रेज़ टू पावर 4 मिलेगी। तो यानी कि हम उस पूरे gx पॉलिनोमियल को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर एक टर्म x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। तो शुरू करते हैं। अब आएगा मजा और आपको मतलब भी समझ आएगा कि हमने थर्ड पावर यानी क्यूबिक पावर क्यों इंक्लूड की। देखिए, तो x स्क्वायर को पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x रेज़ टू पावर 4। तो देखिए हम सेम एक्सपोनेंट्स रखते हैं, ये आप जानते हैं ना, हम सेम पावर के नीचे अपनी वैल्यू को रखते हैं। तो x रेज़ टू पावर 4 के नीचे ही हमने रखा x रेज़ टू पावर 4। और उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे जब x स्क्वायर से तो बनेगा माइनस x क्यूब। अब बताइए आप इस माइनस x क्यूब को कहां रखेंगे? दोस्तों हमने एक्सपोनेंट सेम रखने होते हैं, तो अब हम इस माइनस x क्यूब को 0x क्यूब के नीचे रखेंगे। तो ये है फायदा दोस्तों हर एक पावर को इंक्लूड करने का। अगर मैं यहां पर 0x रेज़ टू पावर क्यूब ना लिखता तो आप बताइए अपनी माइनस x क्यूब को कहां पर रखते? ना मैं माइनस 3x स्क्वायर के नीचे रख सकता था बिकॉज मुझे पावर सेम करनी है, ना ही 4x के नीचे और ना ही 5 के नीचे। तो हमें फिर इस माइनस x क्यूब को अपने डिवीजन सेटअप के बाहर रखना पड़ता। इससे हमारी जो डिवीजन प्रोसेस है ना वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चल पाती। इसलिए हम यही करते हैं, जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करना चाहते हैं उसमें हर एक पावर को हम इंक्लूड कर देते हैं। तो देखा, अब पूरी सिस्टमैटिक तरीके से डिवीजन होगी। चलिए, उसके बाद लास्ट भी रह गया था, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो बन जाएगा x स्क्वायर। तो ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर के नीचे लिख दिया x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से सेकंड एक्सप्रेशन की जो हर एक टर्म के आगे जो साइन लगा है वो चेंज हो जाएंगे। अब x की पावर 4 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं। 0x क्यूब प्लस x क्यूब। दोस्तों 0x क्यूब एक तरह का 0 ही तो है, तो 0 को ऐड करेंगे x क्यूब में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा x क्यूब। नेक्स्ट, माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल की एक और टर्म को नीचे कर देंगे यानी कि 4x। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बना? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब अगेन हम सोचेंगे कि x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि x क्यूब बन जाए। दोस्तों x स्क्वायर को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x क्यूब ही तो मिलेगा। तो बहुत बढ़िया, अब हम हमारे gx पॉलिनोमियल को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले देखिए, gx पॉलिनोमियल की हर एक टर्म x से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करते ही सेकंड एक्सप्रेशन की टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए x क्यूब सेम टर्म्स अपोजिट साइंस कैंसिल आउट। माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x, ये बनेगा प्लस 3x
3x और उसके बाद हमारे पास जो पॉलिनोमियल में लास्ट टर्म है यानी कि 5 उसे नीचे ही कर देंगे। अब अगेन हम सोचेंगे कि हम x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x स्क्वायर बन जाए। देखिए -3x स्क्वायर में x स्क्वायर तो है ही, -3 चाहिए तो हम x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3x स्क्वायर आ जाएगा ना। तो हम हमारे इस पूरे gx पॉलिनोमियल को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन हमारे gx पॉलिनोमियल की हर एक टर्म -3 से मल्टीप्लाई होगी। तो देखा पूरा एक्सप्रेशन बना हमारे पास। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते ही साइन चेंज हो गए। तो बस यहाँ पर 3x स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है, 3x वाली टर्म भी कैंसिल आउट होगी बिकॉज सेम टर्म्स अपोजिट साइन। लास्ट में देखिए +5 एंड +3 ये हो जाएगा +8। बस दोस्तों ये आ गया हमारे पास हमारा लास्ट आंसर। और अब हम इसके बाद अपनी डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज देखिए x स्क्वायर को मैं अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, नॉट पॉसिबल ना। अब x स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x स्क्वायर बनेगा, 8 तो नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो यानी कि हम हमारी इस डिवीजन को इसके आगे तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई हमने अपनी डिवीजन को यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में हमारे पास पूरी वैल्यू आई है यानी कि x स्क्वायर + x - 3 इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और लास्ट में जो आंसर बचा है यानी कि 8 ये हुआ हमारा रिमाइंडर। देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं उसे हम सबसे पहले हमारी जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम हर एक पावर को इंक्लूड करेंगे, जो मिसिंग पावर है उसे भी हम लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे ताकि वो हमारे पॉलिनोमियल पे कोई इफेक्ट ना डाले। चलिए दोस्तों अब हम हमारे इस लेक्चर में हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।